आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन की लिखाई के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, अनंत जीवन। अनंत जीवन। और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मरने के बाद की चीज है या फिर क्या इसे आज मतलब अभी इसी पल में अनुभव किया जा सकता है? बिल्कुल, पास्टर सतमन की लिखाई इसी तरफ इशारा करती है। वो यूहन्ना 17:3 से शुरू करते हैं जहाँ लिखा है, हाँ, वो आयत। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बिल्कुल, तो यहाँ देखिए जोर जानने पर है। हाँ, ये बात मैंने भी नोट की। आमतौर पर तो हम अनंत जीवन मतलब हमेशा जीना, स्वर्ग, ऐसी बातें सोचते हैं। सही कहा, लेकिन ये आयत पूरी सोच को थोड़ा बदल देती है ना? बिल्कुल। ये कहती है कि अनंत जीवन की जो गुणवत्ता है वो समय की लंबाई से ज्यादा परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ एक गहरे निजी रिश्ते में है। एक निजी रिश्ता मतलब सिर्फ उनके बारे में जानना नहीं, जैसे फैक्ट्स जानना। नहीं, उससे कहीं ज्यादा ये एक अनुभव वाला ज्ञान है, एक संबंध, जैसे आप किसी दोस्त को जानते हैं, ना कि सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये परमेश्वर के साथ संगति में रहना, उनकी उपस्थिति को महसूस करना, वो सब है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ सांस लेते रहना या अस्तित्व बनाए रखना नहीं है। ये वो घनिष्ठता है, वो नजदीकी है जो जीवन को असल में मतलब सार्थक बनाती है। और ये चीज अभी शुरू हो सकती है। और पास्टर सतमन की लिखाई इस बात पर भी जोर देती है कि कई बार लोग मसीही विश्वास को सिर्फ क्या कहते हैं, मुसीबतों से बचने का, हाँ, या नरक से बचने का रास्ता, हाँ, नरक की डर से, लेकिन वो कहते हैं कि असली मुद्दा वो नहीं है। वो पाप का जिक्र करते हैं। पाप जो परमेश्वर और हमारे बीच एक दीवार, एक दूरी बना देता है। और यहीं पर शायद वो मेल मिलाप वाली बात आती है। बिल्कुल, रिकंसिलिएशन। अगर अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है तो पाप जो हमें उनसे अलग करता है वो ठीक इसका उल्टा हुआ। सही। तो लिखाई के मुताबिक यीशु का बलिदान वो जरिया है जिससे वो दीवार हटती है, जिससे परमेश्वर के साथ वो नजदीकी, वो रिश्ता फिर से मुमकिन हो पाता है। अच्छा। और यही वो जानना है जिसे आज अनुभव किया जा सकता है। ये है अनंत जीवन की शुरुआत, अभी इसी जीवन में। तो जो एक खालीपन सा लोग महसूस करते हैं कभी-कभी, क्या ये उसका जवाब है? हाँ, लिखाई तो यही इशारा करती है कि सच्ची संतुष्टि, जीवन का असली मतलब वो सिर्फ नियम मानने या सजा से बचने में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में है। हाँ, परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में है जिसे यीशु ने मुमकिन बनाया। लिखाई एक सवाल भी छोड़ती है सोचने के लिए कि हमारा ध्यान किस पर है? क्या सिर्फ डर पर, सजा से बचने पर, या फिर सच में परमेश्वर को और गहराई से जानने की एक प्यास पर? हाँ, और ये आज ही मतलब अभी दिल खोलने और उनकी उपस्थिति को खोजने का एक बुलावा है। बिल्कुल, यूहन्ना 3:16 का जिक्र भी शायद इसीलिए है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, ये दिखाता है कि परमेश्वर खुद हमसे वो रिश्ता चाहते हैं। तो ये प्रेरणा का सवाल बन जाता है ना कि हमारा विश्वास डर से प्रेरित है या उस रिश्ते की चाहत से। हाँ, और ये लिखाई साफ तौर पर रिश्ते की चाहत की तरफ इशारा करती है। अनंत जीवन कोई भविष्य का इनाम भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक सक्रिय, एक जीवंत रिश्ते की वर्तमान खोज है, एक सफर जो अभी आज से शुरू होता है। तो अगर हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन की लिखाई का सार देखें तो मुख्य बात ये निकलती है कि अनंत जीवन सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आज की सच्चाई है जिसे हम अभी परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते के जरिए जी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हाँ, ये उन्हें जानने के बारे में है, करीब से, व्यक्तिगत रूप से, अभी। यह अभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। और अगर हम इस बात को मान लें कि परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन का सार है और ये आज से शुरू होता है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस समझ से किसी के रोजमर्रा के जीवन में, उसकी सोच में, उसकी प्राथमिकताओं में क्या बदलाव आ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।